उनको जो परमिशन है नहीं दिया गया, आखिर क्यों? नीतीश कुमार से ये डर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इनको लगता है कि नीतीश कुमार ही से इनको भय है, इसीलिए उनको नहीं दे रहे हैं। और ये लोकतंत्र का गला दबाना हो गया, ये लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारे हो। अंग्रेजों के ज़माने में भी सभा करने की छूट थी जब हम लोग आज़ाद होने के लिए। आज तो आज़ाद देश में लगता है कि हम लोग को ये गुलाम बना रहा है। हम लोग इसको बोलते हैं कि आके जितना बिहार में सभा करना करिए, एक सीट नहीं जीतिएगा। तो भय हो गया है नीतीश कुमार जी से। देखिए, इसका प्रशासन से कोई संबंध नहीं है। वहाँ पर एक जगतधारी इंटर कॉलेज है, वहाँ पर उन्होंने कोई लिखित आवेदन भी नहीं दिया। मेरी अभी उनके चेयरमैन से बात हुई, जो वहाँ की मैनेजिंग कमेटी है। उन्होंने कहा कि 4-5 दिन पहले 3-4 लोग आए थे, तो हम लोगों ने कहा कि इस कैंपस की 4 दीवारी का निर्माण हो रहा है और इसलिए देने में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन उसके बाद दोबारा वो आए भी नहीं, न उन्होंने कोई आवेदन दिया। वो ये भी चर्चा कर रहे थे आपस में कि ये तो अपना दल का गढ़ है, कुर्मियों का इलाका है, नीतीश जी की रैली में भीड़ जुटेगी कि नहीं जुटेगी। तो वास्तविक कारण तो ये है कि उन्होंने जब आकलन किया तो उनको लगा कि ये अपना दल और बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र है, यहाँ अगर रैली करेंगे तो 2-4 हज़ार आदमी भी इकट्ठा करना मुश्किल होगा। इस शर्म के मारे उन्होंने रैली स्थगित कर दिया। मेरी कलेक्टर से बातचीत हुई, कलेक्टर को कोई जानकारी नहीं, एसपी को कोई जानकारी नहीं, प्रशासन को कोई जानकारी नहीं। तो प्रशासन के पास तो कोई गया ही नहीं। ये तो सीधे जगतधारी इंटर कॉलेज के चेयरमैन जो है उनसे मिले 5 दिन पूर्व, कोई आवेदन नहीं दिया, दोबारा मिलने भी नहीं गए। और जब उन्होंने आकलन कर लिया कि भीड़ नहीं जुट पाएगी तो उन्होंने रैली को स्थगित कर दिया और आरोप मढ़ रहे हैं जोगी जी के ऊपर। तो देखिए, लोकतंत्र में किसी को भी कहीं रैली करने का अधिकार है, लेकिन जब आपने आवेदन ही नहीं दिया, इसलिए मैं तो चुनौती देता हूँ कि आप दिखाएं कि आवेदन जो आपने दिया उसका रिसीविंग दिखाएं। तो इसलिए ये केवल मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। दूसरी तरफ सदन के दोनों लोकसभा और राज्यसभा स्थगित हो गए हैं 2 बजे तक के लिए। जो संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था, उसको लेकर विपक्ष एग्रेसिव है। नहीं, इसमें एग्रेसिव होकर क्या करेंगे? देखिए, चूक हुई है तो लोगों ने स्वीकार किया है और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। और देखिए, जो संसद की सुरक्षा है वो स्पीकर के दायरे में आता है सारा मामला। और जब उन्होंने गृह मंत्रालय को लिखा और गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाकर जांच का आदेश दे दिया है, तो चीज़ों का इंतज़ार करना चाहिए। तो इनको तो कोई मुद्दा चाहिए था, तो ज़बरदस्ती संसद की कार्रवाई को चलने से रोक रहे हैं। इस 7 दिन इतने बेहतर तरीके से संसद की कार्रवाई चली, घंटे 1.5 घंटे इस पर बहस हो सकती थी, चर्चा हो सकती थी, लेकिन इनको तो संसद को चलने नहीं देना है।